अब प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल लेते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपको px दिया रहेगा, gx दिया रहेगा एग्जाम में। अब आपने क्या करना है, इस वाली संख्या को यानी gx से किसको भाग करना है, px को। ठीक है, आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका हल यहाँ से शुरू है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, px अपॉन जी एक्स, यानी px बटे g, यानी gx से इस संख्या से px को, इस संख्या से इस संख्या को, यानी कि ये बहुपद हैं, इस बहुपद को इस बहुपद से डिवाइड करना है। ठीक है, तो px क्या है, px है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस में 3, डिवाइड किससे करना है x² माइनस 2 से। इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब डिवाइड कैसे करेंगे मैं देखते हैं। इसका हल है, यहाँ से शुरू है, x² माइनस 2 यहाँ रखेंगे, ये होगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा भाज्य। क्या है ये, भाज्य। ये क्या है, भाजक। ये है भाज्य, ये है भाजक। और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाएगी, बहुपद लिखा जाएगा या रैखिक समीकरण लिखा जाएगा, तो इसे कहेंगे हम भागफल। और अंतिम पद में जो शेषफल निकल के आएगा, लास्ट में वैल्यू निकल के आएगी, उसको हम बोलेंगे शेषफल। ऐसा हो सकता है कि शेषफल ना ही निकले, ऐसा भी हो सकता है कोई शेषफल निकल कर आए। शुरू करते हैं सवाल। x² माइनस 2 को भाजक कहते हैं, बाहर रखेंगे, और एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 भाज्य के रूप में लिखेंगे। अब डिवाइड करते हैं, हमें यहाँ पे एक्स क्यूब चाहिए, x की घात 3 चाहिए, और x² है यहाँ पे, तो घातें जुड़े आती हैं तो सबको पद मालूम होगा। तो यहाँ पे x की घात 1 यानी x की घात 1 मान सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की बारी बारी से। x² की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x की घात 3, यहाँ लिख लेंगे x की घात 3, माइनस 2 की 2x x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की x से माइनस 2 की, तो कितना जाएगा, माइनस का 2x। अब चिन्ह चेंज हो जाते हैं, जब माइनस करेंगे ये माइनस हो जाता है यहाँ पे, और इसका चिन्ह चेंज होके प्लस हो जाएगा। अब इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्या क्या वैल्यू बचेगी, माइनस, ये वैल्यू यहाँ बचेगी माइनस 3x², 5 प्लस का है 5x और प्लस का ही 2x है, तो दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जुड़ गए, क्योंकि दोनों के साथ दोनों x के ही गुणांक हैं। x के साथ गुणा में 5 है, x के साथ गुणा में 2 है, तो 5x हो गया, 2x हो गया। अब 5x के आगे प्लस का चिन्ह है, 2x के आगे प्लस का चिन्ह है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा, प्लस में 7x, और माइनस का 3 हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बड़ी बहुपद की जो घात है वो कौन सी है, वो x² है, क्रम में लिखा गया है सब, पहले x की घात 2 है, फिर x की घात 1 है, फिर यहाँ पे x की घात 0 लिख सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। अब हमें चाहिए माइनस का 3x², कैसे आएगा। अब अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें तो इस माइनस की इस प्लस में गुणा होगी, तो माइनस का x² 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस के 3 की x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 3x²। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा प्लस। अब 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 6, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 को, इस यहाँ पे प्लस का माइनस इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6। अभी लाइन खींचेंगे, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 7x, यहाँ भी माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 6 है, तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। 6 और 3 कितने होते हैं, 9, तो 9 आ जाएगा। बड़ी संख्या के सामने का ये चिन्ह कितना है, माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा शेषफल। क्या होगा, ये शेषफल। ठीक है बच्चों, शेषफल। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है हमने, तो क्या नियम था,
नियम था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये भाजक है, ये भाज्य है, और ये भागफल है, और ये शेषफल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, भाज्य ये है भाज्य, तो भाज्य किसके बराबर होना चाहिए, भाज्य का जो भी मान है इस वैल्यू को किसके बराबर होना चाहिए, इस बहुपद का मान होना चाहिए भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर। ठीक है, अब भाज्य लिख लेते हैं, क्या है भाज्य है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर भाजक क्या है, भाजक है एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा का निशान, भागफल क्या है x माइनस 3, और शेषफल क्या है, शेषफल है 7x माइनस में 9। अब एक्स स्क्वायर, अब इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करनी है, तो एक वैल्यू लेंगे, इसकी गुणा इस ब्रैकेट में कर देंगे, -2 लेंगे, फिर इसकी गुणा इसमें कर देंगे। ये प्रोसेस है। एक्स स्क्वायर लिया, लिखा, गुणा की किससे, इस पूरे ब्रैकेट से x माइनस 3 से, फिर -2 लिखा और किससे गुणा कर दी, इस पूरे ब्रैकेट x माइनस 3 से। ये सब ऐसे ही रहेंगे, प्लस का 7x रहेगा, माइनस का 9 रहेगा। अब क्या है, एक्स स्क्वायर की x मल्टीप्लाई करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा। कैसे आया, यहाँ x की घात 1 है तो 2 और 1 3, x की घात 3, घातें जुड़ जाती हैं, 2 में 1 जुड़ जाएगा, 3 आ जाएगा, और x की घात 3 आ जाएगा। ऐसे माइनस 3 की x पर मल्टीप्लाई करो तो 3x स्क्वायर, माइनस की 2 x मल्टीप्लाई तो माइनस का 2x, -2 की -3 में माइनस की माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस में 7x और माइनस में 9। अब ऐसी घात 3 कहीं और है नहीं, यही है एक पद, ये लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर कहीं और है नहीं, तो माइनस का 3x स्क्वायर एज इट इज जैसा है वैसे रहेगा। अब x के गुणांक यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, एक्स के गुणांक समझते हैं ना आप, गुणांक का मतलब जो गुणा में हो, एक्स की गुणा में, तो माइनस का 2 है, प्लस का 7 है, तो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो चिन्ह जो चेंज है, अलग अलग हैं, तो घट जाती है वैल्यू, माइनस हो जाती है, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा 5, और ये x है तो x यहाँ लिख दिया। अब बड़ी संख्या 7 है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा, तो घटाएंगे बड़ी संख्या के आगे चिन्ह लग जाएगा। अब 6 है प्लस का, 9 है माइनस का, तो घट जाएगा, बड़ी में से छोटी घटा दो संख्या, 9 में से 6 घटा दो कितने का 3, और बड़ी संख्या क्या है माइनस का 9 है, बड़ी संख्या में चिन्ह है माइनस का, तो बड़ी संख्या का माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह लग जाएगा। आपके ये पूरा बहुपद जो निकल के आई है वैल्यू, क्या ये बहुपद इसके बराबर है, देखें एस क्यूब ऐसे कैसे, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, यानी भाज्य निकल के आ गया, भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल आ गया भाज्य के बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि भाजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई हुई। एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये पहला बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है, तो हमें ये बताना है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को अगर भाग करते हैं तो क्या ये बहुपद पहला बहुपद दूसरे बहुपद गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड करने के लिए हमें ये करना होता है सबसे पहले कि अगर शेषफल शून्य आ जाए भाग करने के बाद, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करने पर यदि शेषफल शून्य आ जाता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, अब सवाल हल करते हैं। टी स्क्वायर -3 लिया, ये क्या है, ये है भाजक, और ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या है, भाज्य। भाग विधि करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 2t की पावर 4,
तो कैसे आएगा, 2 कैसे आएगा, यहाँ पे 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाए, 2 से। अब t की पावर 2 है, यहाँ पे t की पावर 4 है, तो कैसे आएगा t की पावर 4, जब t की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पूरी वैल्यू की, इस पूरे पद की इन बहुपद में गुणा करेंगे दोनों में। तो 2t² की t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2t की पावर 4। ठीक है। अब -3 की 2t की घात 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 t²। इसके नीचे लिख देंगे माइनस का t², ये स्क्वायर पद के नीचे लिखेंगे। माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता, प्लस होता है। प्लस जब हम लाइन खींचते हैं तो साइन भी चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। अभी कट जाएगा आपस में, क्या बचेगा, बचेगा 3t की पावर 3, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 6 है। ठीक है, ये वाला साइन लेंगे, वाला चिन्ह लेंगे 6 के लिए। तो यहाँ पे 6 के आगे प्लस का चिन्ह है, 2 के आगे माइनस का चिन्ह है, और दोनों t² ही हैं, तो घट जाएंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, और बड़ी संख्या वाली छोटी संख्या को घटाते ही हैं। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, और बड़ी संख्या के आगे 4t² आएगा, क्योंकि t² ऐसे कैसे रहेगा, और 6 में से 2 घटाएंगे 4, और बड़ी संख्या के आएगा चिन्ह। ऊपर से -90 -12 नोट कर लेंगे। अब हमें चाहिए 3t³। 3 कब आएगा, प्लस में 3 कब आएगा, जब 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें, ये 1 है, कुछ नहीं माना जाता है तो 1 होता है। तो 3 की 1t² मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t² आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए t³। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें 3t। क्या लिखना पड़ेगा, 3t। तो ये हुआ 3t की मल्टीप्लाई 1t² से करेंगे तो आएगा, घातें जुड़े आएंगी और संख्या की गुणा हो जाएगी। 3 की एक संख्या है इसकी, 1 एक संख्या है, इसमें गुणा हो जाएगी, 3 एकम 3 हो गया। t की घात 2 की t से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक घात t की ये भी है, तो 2 और 1 3, t की घात 3 हो जाएगा। अब -3 की प्लस 3t की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 3 9, माइनस का 9 और t की घात 1, -9 t की घात 1 यानी t। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, 4t² माइनस में 12, 4t² माइनस में 12। अब हमें 4t² चाहिए, t² यहाँ पहले से ही ऑलरेडी है, तो हम +4 कर दें। +4 करेंगे तो t² -3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो आ जाएगा 4t²। 4 की t² से तो 4t² प्लस का, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 3 चौक 12, यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएंगे आपस में, 0 आ जाएगा, तो शेषफल क्या जाएगा, 0। तो क्या लिखेंगे, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। सवाल लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का चौथा सवाल है, यदि x³ -3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल व शेषफल क्रमशः x - 2 व -2x + 4 हैं, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल में ये कहा जा रहा है कि इसे अगर हम मान लें भाज्य, तो इस भाज्य को इस भाजक से भाग करेंगे, तो कह रहे हैं कि भागफल आ जाता है x - 2 और शेषफल आ जाता है -2x + 4। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है, क्या बताना है हमें, gx का मान। ठीक है, यानी कि हमें भाजक ज्ञात करना है। तो भाज्य लिख लिया, px लिख लिया हमने, x ये पूरा एज इट इज़, ये भाज्य हो गया। हमें gx निकालना है तो भाजक निकालना है, भागफल ये हो गया x - 2 और शेषफल हो गया -2x + 4।
तो हम लगाएं, हम विभाजन एल्गोरिथम उसके अकॉर्डिंगली करें। सवाल करते हैं, चूँकि विभाजन एल्गोरिथम से क्या सूत्र था? सूत्र था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब हमें निकालना है भाजक। तो भाजक निकालने के लिए क्या प्रोसेस है? यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि भाज्य शेष इधर आ जाएगा, ये प्लस हो रहा है, बराबर के इधर आके भाज्य में से माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये भागफल, भाजक मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बटे में आ जाएगा, भागफल बटे में आ जाएगा। क्या बचेगा? ये भाजक यानी gx। क्या बचेगा? gx। तो अब हमें क्या निकालना है? gx क्या है? भाजक। तो कैसे निकलेगा? इस पूरी वैल्यू को हम इधर ले आएंगे, इस पूरी वैल्यू को हम उधर ले जाएंगे। तो हम इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, gx लिखें या भाजक लिखें एक ही बात है। इस पूरे वैल्यू को हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो भाज्य बारी बारी से मान रखते हैं। भाज्य कितना है? यहाँ से देखेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस में x प्लस में 2, ये भाज्य है, ये भाज्य माइनस शेषफल क्या है? -2x प्लस 4। तो भाज्य माइनस शेषफल आ गया, बटे में क्या लिखेंगे? भागफल क्या रखा है? x माइनस 2। अब ऊपर जो एक ब्रैकेट ये है, जो माइनस का साइन है, दूसरा ब्रैकेट ये है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट खोल देंगे और फिर ये माइनस चिन्ह यहाँ आके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसे? क्या प्रोसेस है लिखने का? बराबर ब्रैकेट खोल देंगे, x³ माइनस 3x² प्लस में x प्लस में 2। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस में 2x हो जाएगा और माइनस में 4 हो जाएगा, बटे में x माइनस 2 जैसा है यह भी वैसे ही रखेंगे। अब ध्यान दें, इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे? x³ ये पद एक ही बार में है, मीटर में एक ही बार है, तो ऐसे रखा। x² और कहीं है नहीं, तो ये -3x², इसको भी ऐसे ही रख दिया। अब x यहाँ है प्लस का 2x यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3x जुड़े आएंगे। 1x ये 2x ये, तो 3x हो गया। अब प्लस का 2 माइनस का 4, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो घट जाएंगे और बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह घटाएंगे 2 आ जाएगा। बड़ी संख्या के माइनस का चिन्ह है, 4 के माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लग गया और बटे में क्या जाएगा? x माइनस 2। ठीक है, अब ये क्या चल रहा है? ये gx का मान चल रहा है, भाजक का मान चल रहा है। अब जो gx है वो कैसे प्राप्त होगा? gx प्राप्त होगा हमें इसको सॉल्व करके, यानी कि x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 से ऊपर वाले बहुपद को भाग करेंगे और जो भागफल प्राप्त होगा वो gx हो जाएगा। ठीक है, जो भागफल हम इसे हल करेंगे, जो भी हल प्राप्त होगा हमें, इसको हल करने के बाद जो भी प्राप्त होगा मान, वो gx का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा, कैसे लिखेंगे? x³ माइनस 3x² प्लस में 3x माइनस में 2 और बटे में x माइनस। अब इसे सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या करना है आगे?
जी एक्स बराबर इसी का 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस का 2 बटे में x माइनस 2। ये जी एक्स का मान आ गया। अब x माइनस 2 से ऊपर वाले बहुपद को हम भाग करेंगे तो भागफल प्राप्त होगा, वही जी एक्स हो जाएगा। भाग कैसे करेंगे, x माइनस 2 यहाँ रखेंगे और इसी का 3 माइनस 3 इसी का 2 प्लस में 3x माइनस में 2 यहाँ रखा। अब वही प्रोसेस है जैसा समझाया है, भागफल का प्रोसेस जैसा होता है। ऐसी घात 1 है, यहाँ पे ऐसी घात 1 है, यहाँ पे ऐसी घात 2 कर देंगे तो ऐसी घात 3 आ जाएगा। पहला पद देखते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, जो सबसे बड़ी घात होती है उसके पद को लाने की कोशिश करते हैं। अब माइनस का 2 है और x का स्क्वायर है तो आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। एक माइनस का 3x स्क्वायर है, प्लस का 2x स्क्वायर है, तो क्या होगा, यह जाएगा घट जाएगा। पहले तो एक माइनस है, एक प्लस है और एक्स स्क्वायर के पद हैं, पद एक जैसे हैं तो वो आपस में सॉल्व हो जाते हैं, हल कर सकते हैं उन्हें। तो 3 माइनस में है और 2 प्लस में है तो घट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा और बड़ी संख्या 3 है, उसके आगे माइनस है तो माइनस का 1 एक्स स्क्वायर लिख लें या माइनस का एक्स स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है। अब इन दोनों को नोट करेंगे यहाँ पे, प्लस 3x माइनस में 2। अब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए माइनस में तो माइनस लगाएंगे और एक एक्स लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी घात एक ही, ऐसी घात एक ही है। माइनस की प्लस में यहाँ कुछ नहीं तो प्लस होता है, प्लस की माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। एक एक्स की घात एक है, एक्स की घात दूसरी भी एक ही है तो एक घात ही है और एक घात ही है, इसकी तो जुड़ जाएंगी तो जाएगा एक्स की घात 2। माइनस के 2 की माइनस के एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2x, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। 3x है और 2x से घट जाएंगे, 3 क्या प्लस है 2 क्या माइनस है और 3x और 2x लिखा है तो प्लस का x हो जाएगा, प्लस का x और माइनस का 2। चाहे तो हम यहाँ प्लस लिख सकते हैं और यहाँ पर प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 की x माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो भागफल क्या हुआ, तो भागफल जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो जी एक्स क्या प्राप्त हो गया, जी एक्स आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, ये आंसर हो जाएगा।